देश और दुनिया की ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेशनल थॉट्स को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, नेशनल थॉट में आपका स्वागत है। इस वक्त हम दिल्ली विश्वविद्यालय के आर्ट फैकल्टी में हैं, जहां जानना चाहेंगे स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ उनसे कि जो कोरोना की तीसरी वेव आने वाली है उससे कैसे अवेयर होंगे वो और कैसे उसका बचाव कर पाएंगे, और पिछला जो कोरोना का उन्होंने दौर देखा उस दौर से उन्होंने क्या सबक लिया और अपने साथियों से और दूसरे लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे। छवि इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रही हूँ, फर्स्ट ईयर में हूँ। हमने 11th और 12th पूरा कोरोना के अंदर देखा है, सो वो चीज़ें दोबारा रिपीट ना हो उसके लिए सबको अवेयर रहना चाहिए। अपना मास्क से अपने आप को कवर रखना है, सैनिटाइज़र का ध्यान रखना है, और जितने भी गवर्नमेंट हमें गाइडलाइंस दे प्लीज़ उनको फॉलो करना है, ताकि दोबारा से वो सिचुएशंस ना आए, इतनी एम्बुलेंस की आवाज़ें, वो दोबारा वो कॉलर ट्यून्स और वो चीज़ें दोबारा हम नहीं देखना चाहेंगे। मैं यही कहूँगी कि आप लोग ध्यान रखें अपना और सबका, आसपास वाले लोगों का आप जागरूक रहे, और आप देखें किसी को आसपास की कोई लापरवाही कर रहा है तो उसे भी जागरूक करें, उसे भी समझाएं कि ये ना करे, ताकि वो सिचुएशंस दोबारा क्रिएट ना हो। मास्क को हमेशा कैरी करें और उसे लगाए भी। मैंने कैरी करना शुरू कर दिया, तो प्लीज़ आप लोग भी कैरी करना शुरू कर दें एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस। थैंक यू। So my name is Akshi Gehlot. I'm doing economic honors from Daulat Ram College. So wear mask, follow all the guidelines, and most importantly आपकी कोई अगर वैक्सीन का डोज रहता है फर्स्ट सेकंड या बूस्टर, सो यू शुड, मतलब अगर किसी का सेकंड का रहता है तो अभी लगवा लो, क्योंकि अब आने वाली है सेकंड फेज़ जो था कोरोना का, उसमें बहुत सारे लोगों ने खोया है, बहुत सारे, वो सबसे ख़तरनाक था। और अब अगर थर्ड और फोर्थ मतलब आ गया वो उससे भी ख़तरनाक होगा मेरे हिसाब से। तो आई वुड से कि अब मास्क भी कैरी करना स्टार्ट कर देना चाहिए। सो लाइक आई एम ऑल्सो कैरिंग माई मास्क, एंड कॉलेजेस में भी मैंडेटरी कर दिया है दैट वी शुड अप्लाई मास्क नाउ, विदाउट दैट एंट्री इज़ नॉट गिवन नाउ, मास्क इज़ कंपल्सरी। सो या फॉलो ऑल दी नमस्कार रूल्स। सभी को। मैं डिपार्टमेंट ऑफ एडल्ट एजुकेशन से रिसर्च स्कॉलर हूँ, एमफिल कर चुका हूँ। मेरा नाम विकास कुमार है और मैं यहीं पिछले 10 सालों से दिल्ली विश्वविद्यालय में ही मतलब एजुकेशन लेता रहा हूँ। और जैसा कि हमने देखा है भारत में कोरोना की 3 वेव आ चुके हैं, और जो तीनों वेव हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा घातक मतलब अभी तक साबित हुए हैं। लेकिन धीरे धीरे सभी लोग और सरकार सभी धीरे धीरे इन चीज़ों से सीखते ही जा रहे हैं। और जैसा कि अभी एक वैश्विक परिदृश्य बना है कोरोना को लेकर के, चाइना में इतने ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, तो उसको लेकर एक वैश्विक चिंता लोगों में दिखी जा रही है। तो जैसा कि हमारी सरकार भी इसको लेकर काफ़ी गंभीर है और तरह तरह के उपाय किए जा रहे हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं सभी देशवासियों, विशेषकर विद्यार्थियों, युवाओं से अनुरोध करूँगा कि ये अभी आने वाला समय है, थोड़ा त्योहारों का भी समय है, उत्सव मनाने का समय है, मनाएं, सब कुछ करें, अपने प्रियजनों के साथ उत्सव मनाएं। लेकिन जो भी सरकार ने गाइडलाइन कोरोना के जारी किए हैं उसको ध्यान में रखते हुए मनाएं। और अपील यही है देशवासियों से, युवाओं से कि स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद। मेरा नाम विशाल अश्वनी मेहता है। मैं कैंपस लॉ सेंटर दिल्ली यूनिवर्सिटी का एल्यूमिनाई हूँ। तो इसमें जो थर्ड वेव का जो आने की जो संभावना है, इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट को सबसे पहले तो बॉर्डर सील करने चाहिए। जहाँ से भी सबसे ज़्यादा थर्ड वेव में जहाँ से भी सबसे ज़्यादा जिस भी कंट्री से केसेस आ रहे हैं, सबसे पहले तो वहाँ से एंट्री गवर्नमेंट को रिस्ट्रिक्टेड करनी चाहिए। बिल्कुल जो अल्ट्रा रिक्वायर्ड जो भी हमारी चीज़ें हैं सिर्फ उन्हीं की ही एंट्री होनी चाहिए। और जहाँ तक कि पैसेंजर्स हैं और माइग्रेंट्स हैं या हमारे जो भी टूरिस्ट वगैरह जो भी आते हैं बाहर से, उनको सबसे पहले हमें रोकना चाहिए, क्योंकि अगर पहले भी जो भी कोविड आया था इंडिया में वो टूरिस्ट की ही लापरवाही से आया था। और मास्क एंड जहाँ तक मास्क और सैनिटाइज़र और इन सब चीज़ों का सवाल है, दवाइयों का जहाँ तक सवाल है, वो अब तक दो खतरनाक जो लोगों ने वेव्स देखी हैं उनमें वो सबको पता ही है। सबसे पहले जो जहाँ से इसका ओरिजिन है हमें वहाँ से इसको रोकना होगा। सबसे पहले जो भी देश हमारे को पता है कि सबसे ज़्यादा इस समय कोविड के केसेस आ रहे हैं, सबसे पहले हमें वहाँ से एंट्री रोकनी पड़ेगी अपनी कंट्री। मेरा नाम निखिल मिश्रा है। मैं लॉ सेंटर 1 का स्टूडेंट हूँ, लॉ फैकल्टी दिल्ली यूनिवर्सिटी। डीयू का क्या अनुभव रहा आपका पिछले कोरोना काल? डीयू का हमारी तो पढ़ाई बहुत ही लेवल पे प्रभावित हुई थी कोविड से। जैसे ऑनलाइन सब कुछ चीज़ें चली गई तो हमारा उस लेवल की तैयारी नहीं हो पाई। जो बच्चे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स वाले हैं उन्हें बहुत इम्पैक्ट पड़ा था। तो सबसे पहले हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि हमारे कंट्री में ना स्प्रेड हो। कि जैसे नेज़ल वैक्सीन्स आ गई हैं इंडिया में, तो जो नहीं वैक्सीन्स ले पाए हैं अभी तक वो उन्हें कोशिश करनी चाहिए नेज़ल वैक्सीन्स ले।
और उसके बाद में अभी भी जैसे हमने अभी देखा है हाल फिलहाल में कि दिल्ली में वैक्सीनेशन जो बूस्टर डोज का है वो शुरू हो गया और हाई लेवल पे होने लगा है। तो कोशिश यही करनी चाहिए अवेयरनेस गवर्नमेंट को भी कि अगर वो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट फिर से अवेलेबल कराया जा सके, जहाँ पे पेड है वहाँ पे अनपेड किया जाए और सभी एक तेज लेवल पे फिर से बूस्टर डोज भी ले यार लें। लोगों को खुद भी होना पड़ेगा, क्योंकि बूस्टर डोज हो गया, कोई भी डोज हो गया, उसके मैसेजेस हमारे पास आ ही रहे हैं। सरकार पे डिपेंड सरकार की ज़्यादा खिंचाई ना करें और इसमें राजनीति को थोड़ा दूर रखें। आम लेवल पर भी नेता लोग तो करते रहते हैं एक दूसरे की, आज की पर जो जनता है वो भी थोड़ा कम जो है मोदी जी की खिंचाई कम करें कि हमारे को डोज दो, फ्री की दो, इसकी दो, उसकी दो। इधर उधर के कामों के लिए जनता के पास बहुत पैसे हैं, पर 200-300 रुपये की अगर डोज़ लेनी हो या 800-1000 रुपये की भी, तो उनको बड़ी महंगी लगती है। उसमें वो मोदी जी की देखते हैं जी, मोदी जी हमारे को जो है 800-1000 रुपये की दे दें। पर इसमें मोदी जी और केजरीवाल ना करते हुए मैं ये कहूँगा, मोदी जी ने इतना ज़रूर कर दिया है कि आप लोगों के पास मैसेज आ रहे हैं कि अब आपको दूसरी डोज़ लगनी है, अब आपको बूस्टर डोज़ लगनी है, तो खुद ही अवेयर बने और खुद भी आप अगर अपना ध्यान रखेंगे तो औरों के प्रति भी एक समाज के लिए भी सेवा है कि भैया आप अपना ध्यान रख रहे हैं। तो अगर आप सफाई वगैरह रख रहे हैं तो दूसरा भी जो आपका जो घर का है या जो आस पड़ोस में भी जो रह रहे हैं वो लोग भी आपके जो है फिर से। मेरा नाम नितिन है, मैं एडवोकेट हूँ और दिल्ली विश्वविद्यालय में जो हमारी मुलाकात हो रही है यहीं से पास आउट हूँ। आज अचानक आप यहाँ मुलाकात हुई और कोविड के लेकर जैसे आपका सवाल है कि कोविड को लेकर जनता कितनी जागरूक है या हम कितने जागरूक हैं। अभी फिर दस्तक दे रहे हैं। देखो, चैनलों पे हमने देखना शुरू किया और हर इंसान के अंदर एक खौफ है। जिसने भी कोविड का दूसरा लहर देखी तो वो हर इंसान एक सहमा हुआ है कहीं ना कहीं। अभी दोबारा से पिछले कुछ दिनों से समाचार के द्वारा हमें सूचना मिल रही है कि चीन के अंदर बहुत हालात हैं और अभी कुछ दिन से कोविड के केसेस आगरा में भी मिले हैं और जगह जगह केसेस मिलने शुरू हुए हैं। तो लोग जागरूक हैं, लोगों ने दोबारा से सैनिटाइज़र वगैरह का उपयोग करना शुरू किया है। पर मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अभी लोग को उस तरीके से, जिस तरीके से सेकंड वेव के बाद लोगों ने काफ़ी महीनों तक प्रोटोकॉल्स को फॉलो किए, मास्क पहना, सैनिटाइज़र, अस्पताल, बिल्डिंग्स, हर जगह एक प्रोटोकॉल फॉलो होता था और सरकार ने भी अभी तक कोई ऐसी अधिसूचना जारी नहीं करी है। मेरे को लगता है सरकार को अगर कोविड के प्रति सचेत होना है तो जल्द से जल्द एक अधिसूचना जारी करे, क्योंकि लोग खुद तो एक होते ही हैं बट जब अधिसूचना आ जाती है तो लोग उसको फॉलोअप करना शुरू कर देते हैं। हमारा देश हमेशा से कानून को मानने वाला रहा है, तो अगर एक अधिसूचना सरकार देती है तो उससे हमें थोड़ा जल्दी इफेक्ट